Hello students, good morning. You are welcome to standard 10th मैथ्स क्लासेस फ्रॉम नोबलवुड स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर। फॉर्मूलास आप स्टडी कर चुके हैं, अब उसमें आगे सम हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने लास्ट किया था, अभी मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, आप टेक्स्ट बुक अपने पास रखे। देखिए मैं बोल रहा हूँ, if the sum of first 7 terms of an AP, 7 terms का sum given है 49 is 49 and that of 17 terms, that of मतलब वही मतलब sum of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। आपको जो चीजें given है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको S7 given है 49, फिर S17 सम ऑफ 17 टर्म्स इज गिवन 289। हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ n टर्म्स। आप बोलोगे सर n की वैल्यू, अब देखिए जब भी ऐसा हो n की वैल्यू आपको मिल सके ऐसी हो तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन इस सम में n की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें n 7 है, इसमें 17 है। अभी आपको n टर्म्स का ही बोला है, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स, अगर ये तो n नहीं हो सकते जो हमें फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू गिवन नहीं है, वो नहीं मिलेगी। तो जब भी ऐसा हो n की वैल्यू गिवन ना हो, मतलब n की वैल्यू ना मिल सके सम में से, तब आपको Sn कैसे फाइंड आउट करना है। तब आपका जो Sn आएगा वो वैल्यू में नहीं आएगा, वो एक इक्वेशन आएगा कंटेनिंग n। कैसे वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले S7 एंड S17 है, उसके ऊपर से A एंड D आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। Sn का फॉर्मूला आपको पता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टेकिंग n इज इक्वल्स टू 7। मैं पहले n इज इक्वल्स टू क्या ले लेता हूँ 7, तो अब ये फॉर्मूला क्या होगा, S7 इज इक्वल्स टू 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 इंटू डी। होगा ऐसा। अभी देखिए S7 की वैल्यू कितनी है 49, ठीक है। 49 जो है वो S7 की वैल्यू है। अभी मैं क्या करता हूँ, 2 को इधर लेके जाऊंगा, डिवीजन में है मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई में है डिवीजन में। चेंज मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमें ए एंड डी का फॉर्मूला, ए एंड डी वेरिएबल इस साइड है, तो वैल्यूज को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। इक्वल्स टू 2a प्लस 6d, तो ये 7 7 जा 49 हो जाएगा, 7 2 जा क्या होगा 14, प्लस 6d को इधर लेके आओ, कैसा होगा माइनस 6d इज इक्वल्स टू 2a। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक ही इक्वेशन में से 2 वेरिएबल नहीं मिलते, आपको पता है। अभी इसी फॉर्मूला में मैं n इज इक्वल्स टू 17 ले लेता हूँ, टेकिंग n इज इक्वल्स टू 17। तो चलिए फॉर्मूला क्या होगा, S17 इज इक्वल्स टू 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब क्या होगा 17 माइनस 1 मतलब 16d। क्लियर। अभी 2a की वैल्यू इक्वेशन 1 में जो गिवन है वो रख दो। यहाँ पे S17 की वैल्यू कितनी होगी 289, और 2 मल्टीप्लाई में 17 जो है वो डिवीजन में, इक्वल टू का इक्वल टू 2a। 2a की वैल्यू क्या है 14 माइनस 6d प्लस 16d, ऐसा ही रहेगा। ये हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अभी यहाँ पे कट होगा 17 17 जा 17 का स्क्वायर 289 होता है, ये 17 17 कट, 17 2 जा क्या बचेगा 34। अभी मैं क्या करता हूँ, लाइक टर्म्स के लिए 14 को साइड चेंज करवाऊंगा, प्लस है कैसा होगा माइनस 14 इज इक्वल्स टू माइनस 6d प्लस 16d का क्या होगा प्लस 10d, तो ये 10d। 34 माइनस 14 करोगे तो आंसर आएगा 20 इज इक्वल्स टू 10d। 10 को इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई में डिवीजन में आएगा 20/10 इज इक्वल्स टू d। सो d इज इक्वल्स टू 2। d की वैल्यू हमें 2 मिली। अभी इक्वेशन 1 में d इज इक्वल्स टू 2 रख दो तो आपको
सॉरी इक्वेशन 1 में d इज इक्वल्स टू 2 रख दो तो आपको a मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो चलिए क्या होगा, 14 माइनस 6 इंटू डी मतलब 2 इज इक्वल्स टू 2a। 14 माइनस 6 टू जा क्या होगा 12, 6 टू जा क्या होगा 12 इज इक्वल्स टू 2a। 14 माइनस 12 क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 2a। 2 को इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई में डिवीजन में 12/2 इज इक्वल्स टू a। सॉरी 14 माइनस 12 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो 2/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू 1 मिल गई। अभी हमें तो Sn फाइंड आउट करना है, तो नाउ Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू नहीं है वो ऐसे ही रखनी है n/2 इस बार, इन ब्रैकेट 2a, a मतलब 1 प्लस का प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। d की वैल्यू कितनी है 2। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, n/2 इन ब्रैकेट 2 1 जा 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ 2n माइनस 2, ये लाइक टर्म्स 2 माइनस 2 0 हो गए, तो n/2 इन ब्रैकेट 2n, तो 2 कट n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला गिवन एपी के लिए, जो एपी गिवन। अब आप लॉजिक यूज करोगे तो पता चल जाएगा। S7 इज 49, देखिए ये 7 का स्क्वायर होता है। S17 इज इक्वल्स टू 289, ये भी 17 का स्क्वायर होता है, तो Sn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। क्लियर, सम इज ओवर क्वेश्चन 9। अभी उसके बाद में जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ऐसा गिवन है, फॉर शो दैट a1 a2 up to an form an AP where an is defined as below। क्वेश्चन नंबर 10 में दो सम्स हैं, थोड़े से अलग जैसे हैं लेकिन है एकदम इजी। आपको an डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट वन में क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस 3n, सॉरी a प्लस 3n नहीं है, 3 प्लस 4n है। an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। अब इसमें a1 a2 a3 आप फाइंड आउट करोगे तो वो AP बनाना चाहिए। और फिर आगे क्या कहा, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। दो सम है, एक मैं करवाऊंगा, एक आपको होमवर्क में करना है। सबसे पहले देखिए क्या करूंगा, मैं n की वैल्यू लेता जाऊंगा। पहले n इज इक्वल्स टू 1 ले लेता हूं, तो होगा a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7, फर्स्ट टर्म इज 7। a2 इज इक्वल्स टू 3, n की जगह पे 2 प्लस 4 2 जा 8 मतलब 11। a2 इज 11। a3 n इज इक्वल्स टू 3 ले लो, तो 3 प्लस 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15। a4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 4 मतलब 16 प्लस 3 मतलब 19। सो ऑन ऐसा चलता रहेगा। तो अब देखिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें ये मिली 7 11 15 19, हमें ये प्रूव करना है कि ये एपी बना रहा है। कैसे प्रूव करेंगे, तो आप सिंपली देख सकते हो, a2 माइनस a1 करोगे तो क्या मिलेगा 4, a3 माइनस a2 4, 15 माइनस 11, a4 माइनस a3 19 माइनस 15 मतलब 4। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3 इक्वल्स टू 4। आप लाइन में लिख देना, ठीक है। सबका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एपी है, एपी है तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू 4, a2 माइनस a1 4 है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये एपी है, पहले प्रूव करना है। आपको सेकंड वन में भी ऐसा ही करना है, n की वैल्यू लेके प्रूव करना है। फिर सम ऑफ ईच 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम करना है। 15 टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n इज इक्वल्स टू 15। सो नाउ Sn का फॉर्मूला मैं लूंगा, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
चलिए वैल्यू रखूंगा S15, सम ऑफ 15 टर्म्स, S15 का मतलब होता है सम ऑफ 15 टर्म्स इज इक्वल्स टू 15/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू A मीन्स 7 प्लस N 15 माइनस 1 14 इंटू D 4। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 15/2 अभी ऐसे ही रहने देना, पॉइंट में कन्वर्ट मत करना। 7 2 जा 14 प्लस 14 4 जा 56। अभी 56 प्लस 14 करो तो उसका आंसर आएगा 70। तो मैंने ये 70 लिख दिया, इन दोनों का बीच में मल्टीप्लाई है तो ये कट हो जाएगा 235 जा। कोई यहाँ पे कट मत करना 2 7 जा, बिकॉज 14 जो है उसका 56 के साथ एडिशन का रिलेशन है। तो 15 इंटू 35 करो, आंसर क्या आता है मुझे बताओ। 15 3 जा 450 प्लस 75 मतलब 525 आंसर आएगा। S15 सम इज ओवर। तो इसका सेकंड सम जो है वो आपको होमवर्क में करना है, उसमें मैं बता देता हूँ आपको आंसर क्या आएगा। उसमें टर्म्स मिलेंगे 4 -1 -6 -11, तो उसमें D होगा -5, फर्स्ट टर्म A होगा 4 और S15 मिलेगा -465। मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, ठीक है। तो आप ये दोनों सम जो हैं वो लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड दी सम। क्या फाइंड आउट करना है? सम, लेकिन किसका? ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले जो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं जो 6 से डिविजिबल होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4, लेकिन उसमें हमें सिर्फ कौन से लेना है? 6 से डिविजिबल हो वो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर गिवन बिलो। तो चलिए कौन से होंगे? 6 पहले तो डिविजिबल होगा 6 से, फिर होगा 12, फिर 18, फिर 24, सो ऑन, ऐसा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो अब आगे आर गिवन बिलो विच मेक्स एन एपी। ये क्या बनाता है? विच मेक्स एन एपी। इसमें एपी बनता है, देखिए डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 6, डी जो है A2 - A1 मतलब 6, एंड n की वैल्यू आपको गिवन है। कितने टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है? 40 टर्म्स का। तो n इज इक्वल्स टू 40। अब Sn का मैं फॉर्मूला ले लूंगा, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। चलिए n की वैल्यू कितनी है? 40, तो S40 इज इक्वल्स टू 40/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए मतलब 6 प्लस 40 - 1 इज इक्वल्स टू 39 इंटू डी मतलब 6। 40/2 ये हो जाएगा 20 इन ब्रैकेट 2 6 जा 12 प्लस 39 6 जा होगा 234, ठीक है। अभी इन दोनों का सम, ठीक है। 12 प्लस 234 करोगे आप तो 246 होगा। क्या होगा? 246। 246 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये होगा 492 और पीछे 0, तो ये आंसर आ जाएगा 4920। सम इज ओवर। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो पहले आपको ऐसे ही लिखना होगा, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर गिवन बिलो 8 16 24 32 40 सो ऑन। विच मेक्स एन एपी। उसमें a इज इक्वल्स टू 8 आएगा, d इज इक्वल्स टू 8 आएगा, एंड n इज इक्वल्स टू 15 गिवन है। 15 मल्टीपल्स का आपको सम करना है, फिर ऐसा सम करना होगा। उसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, 960 आएगा, 960। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी इसका जैसा ही है, लेकिन वो मैं करवा रहा हूँ। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो सबसे पहले तो ये वो एपी है वो बताना पड़ता है। यहाँ odd numbers between 0
and 50 are given below. चलिए ओड नंबर कौन से होंगे 0 एंड 50 के बीच में? 1, 3, 5, 7 अप टू कहाँ तक होंगे? 49 तक। लास्ट 49 होगा 50 से पहले। विच मेक्स एन एपी, विच मेक्स एन एपी। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें गिवन है? ए फर्स्ट टर्म इज 1, डी a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे n नहीं गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, बल्कि लास्ट टर्म गिवन है। तो an इज गिवन 49। तो यहाँ पे हमें पहले तो n फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर्स कितने हैं, ठीक है। तो लेट an इज इक्वल्स टू 49 लेके हम n फाइंड आउट करते थे, जैसे फाइंड आउट करेंगे जैसे एक्सरसाइज 5.2 में करते थे। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49। वैल्यू a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, इंटू डी a2 इज इक्वल्स टू 49। 1 उधर जाएगा, प्लस है माइनस होगा, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1। 49 माइनस 1 कितना होगा? 48। 2 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवीजन में 48 अपॉन 2। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24। माइनस 1 को उधर लेके जाओ, प्लस होगा, n इज इक्वल्स टू 24 प्लस 1। सो n इज इक्वल्स टू 25 होगा। अभी n मिला है, अभी तो हमें Sn फाइंड आउट करना है। Sn का फॉर्मूला लास्ट टर्म गिवन है तो an वाला फॉर्मूला n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। n मतलब है 25, सो s25 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 इन ब्रैकेट a मीन्स फर्स्ट टर्म इज 1 प्लस an मीन्स लास्ट टर्म मीन्स 49। तो चलिए यहाँ पे 25 अपॉन 2 अभी ऐसे ही रहने दीजिए, पहले इसका सम कर लीजिए। 1 प्लस 49 इज 50, तो इसको कट करोगे तो 25 2 जा, तो 25 इंटू 25 करोगे तो 625। सो सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर 625। सम इज ओवर। अब है ना क्वेश्चन नंबर 15 थोड़े से अब सिचुएशन वाले आए, जैसे हमने कैसे 5.1 में क्वेश्चन 1 सिचुएशन के ऊपर से लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाते थे, फिर चेक करते थे एपी है या नहीं, लेकिन यहाँ पे एपी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, मैं रीड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। कंस्ट्रक्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें अगर डिले होता है तो उसकी पेनल्टी आपको गिवन है। कैसे है? ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे, एटसेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे being ₹50 more than for contractor has to pay as penalty। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी। तो पहले आपको लिखना क्या है? पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, फॉर फर्स्ट डे कितनी है? फर्स्ट डे के लिए पेनल्टी 200। फिर पेनल्टी फॉर सेकंड डे, पता है ना सुब्बा राव वाला सम आया था, वैसे सम हमने किए थे सुब्बा राव एंड अनारकली जैसे। तो पहले इसमें लिखना पड़ेगा सेकंड डे की पेनल्टी कितनी है? 50 एक्स्ट्रा मतलब 250। फिर पेनल्टी फॉर थर्ड डे, पेनल्टी फॉर थर्ड डे हर एक दिन 50 रुपीज इंक्रीज होती जाएगी, ₹300, ठीक है। पेनल्टी फॉर फोर्थ डे, पेनल्टी फॉर फोर्थ डे, देखिए ये एक दिन की है। ये फर्स्ट डे के 200 है, सेकंड डे के 250 है। ध्यान रखना 2 डेज के 250 नहीं है, सेकंड डे के 250 है। सेकंड डे के मतलब अगर आपको 2 दिन की पेनल्टी काउंट करनी होगी तो दोनों का सम करना होगा। 200 प्लस 250 मतलब 450 हो जाएगी, ये ध्यान में रखना। पेनल्टी फॉर फोर्थ डे इज ₹350, 50 रुपीज एक्सीड्स होते जाएंगे। अब आगे क्या पूछा है? हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क
बाय 30 डेज। अगर उसे 30 डेज लेट होता है तो पेनल्टी कितनी पे करनी होगी? तो एक दिन की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एक एक दिन की है। अभी आपको टोटल पेनल्टी काउंट करनी है तो सबका सम करना पड़ता है, अभी मैंने समझाया। तो वहां पे कितने दिन डिले होता है? 30 डेज। तो 30 डेज की पेनल्टी फाइंड आउट करने के लिए आपको n इज इक्वल्स टू 30 लेके सम करना होगा। इसमें आपको यहाँ पे लिख देना होगा विच मेक्स एन एपी, विच मेक्स एन एपी, ये एपी बनाता है जिसमें फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू 200 है एंड d इज इक्वल्स टू 50 रुपीज है, और n इज इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको? 30 डेज की पेनल्टी। तो n इज इक्वल्स टू 30 लेके SN अभी आप फाइंड आउट कर लेना। उसका आंसर आएगा 27,750 रुपीज। ठीक है, क्लियर है? तो ये सम भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट ये लिख लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड, सम ऑफ ₹700 मतलब सम गिवन है, is to be used to give 7 cash prizes। कितने प्राइज देने हैं? 7। कोई बोलेगा सर 100, ऐसा नहीं है, अभी आगे रीड तो करो। 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। ठीक है, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। if each prize is ₹20 less than its preceding price, उसके पहले के प्राइस से हर एक प्राइस जो है वो 20 लेस होते जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। पहले तो टोटल प्राइस कितने लोगों को देना है? 7। ठीक है, तो लेट हाईएस्ट प्राइस या तो फर्स्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹A। हम A एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, लेकिन आगे गिवन है। हर एक प्राइस जो है वो अगले वाले प्राइस से 20 लेस देन है, कम है। सो देयरफॉर सेकंड प्राइस क्या होगा? A में से 20 का मतलब ₹A माइनस 20। सेकंड प्राइस क्या होगा? A माइनस 20। थर्ड प्राइस वो भी इसी तरह करो। A माइनस 20 में से माइनस 20 मतलब ₹A माइनस 40 होगा। फिर फोर्थ प्राइस टोटल कितने हैं? 7, तो मैं 7 लिख लूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं है। फोर्थ प्राइस A माइनस 60। फिर फिफ्थ प्राइस क्या होगा? A माइनस 60 माइनस 20 मतलब A माइनस 80। फिर होगा सिक्स्थ प्राइस ऐसे ही काउंट करोगे तो A माइनस 100 होगा। एंड सेवंथ प्राइस इज इक्वल्स टू A माइनस 120। तो अब अगर आपको A की वैल्यू मिल जाए ना तो सारे मिल जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे A माइनस 20 कम होता है, 20 डिक्रीज, तो हर एक में माइनस 20 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये क्या हुआ? विच मेक्स एन AP। ये क्या बनाता है? विच मेक्स एन AP, वो AP बनाता है। अब अगर AP बनाता है तो हम क्या करेंगे? तो जिसमें फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू A, फर्स्ट टर्म हमने A ही एज्यूम किया है। फिर D क्या होगा? A2 माइनस A1, A20 माइनस A कट मतलब माइनस 20, और ऐसे भी लिख सकते हो। हर एक प्राइस जो है वो लेस देन 20 डिक्रीज होता है, माइनस 20। N इज इक्वल्स टू 7। नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल प्राइस कितने गिवन है? 7। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? SN भी गिवन है। SN इज इक्वल्स टू 700 गिवन है। तो मैं पहले SN का फॉर्मूला लिख दूंगा। SN इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। जिसकी वैल्यू है रख दो। SN की वैल्यू है 700 इज इक्वल्स टू n मतलब 7 प्राइस है अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म तो A ही है प्लस n माइनस 1, n मतलब 7 माइनस 1 मतलब 6 एंड D इज इक्वल्स टू माइनस 20। अब 2 इधर 7 नीचे,
700 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 26 जा 120। भी यहाँ पे 7 कट होगा, ये होगा 100, तो 100 2 जा होगा 200 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 120। माइनस 120 को इधर लेके आओ, कैसा होगा प्लस 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2a। 200 प्लस 120 क्या होगा 320 इज इक्वल्स टू 2a। 2 को इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई में डिवीजन में 320 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a। 2 को कट करो 16 2 जा, सो a इज इक्वल्स टू 160। a मिल गया तो बस अभी ओवर। देयरफॉर फर्स्ट प्राइस क्या होगा, फर्स्ट प्राइस इज ₹160, a इज इक्वल्स टू 160। फिर सेकंड प्राइस क्या होगा, उसमें से 20 कम, 160 माइनस 20 इज इक्वल्स टू ₹140। फिर थर्ड प्राइस क्या होगा, हमें सारे प्राइस ही फाइंड आउट करने हैं। थर्ड प्राइस 140 माइनस 20 मतलब होगा 120। अभी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ आपको फाइंड आउट करना है इसकी तरह। 120 में से 20 कम 100, फोर्थ 100, फिफ्थ 80, सिक्स्थ 60 एंड सेवन्थ 40। सबका सम करोगे तो 700 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, सम इज ओवर। ऐसे थोड़े से स्पेशल सम है, अभी 4 और हैं, और एक बीच में मैंने 10th 1 सम रख दिया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सारे सम ले लेंगे ताकि एक्सरसाइज और चैप्टर ख़त्म हो जाए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।